फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम उन फंक्शंस की बात करते हैं जिसकी रेंज हमें बेसिकली पता होती है। जैसे पहली अगर मैं बात करूं साइन एक्स एंड कोस एक्स, तो बेसिकली इनकी रेंज आपको पता होती है कि कोस एक्स साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है। तो इनकी जो वैल्यूज़ वेरी करती है वो आपके -1 से ग्रेटर देन होती है। मतलब जो साइन एक्स और कोस एक्स है हमारा, ये आपके साइन एक्स, ये आपके कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होते हैं। मतलब इनकी जो रेंज है वो -1 to 1 के बीच वेरी करती है। ओके, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तीसरा है हमारा टेन एक्स के भी इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी के बीच वेरी करती है। याद रखना कि यहाँ पर जो एंगल दिया गया है एक्स, अगर ये आपके पास 2x होता है 3x होता है तो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल चाहे कुछ भी हो आपके, उससे आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको पूछ लूँ कि साइन 3x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो ये भी 1 से -1 के बीच ही वेरी करेगा। ओके, ये हो गया आपका जिनकी रेंज आपको पता होती है। ओके, तो इन रेंज पता होने से आप क्या करते हैं, अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई आपके दिया गया है कांस्टेंट या साथ में कोई वेरिएबल है तो उनकी भी आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको अगर पूछे कि 3 + 4 साइन एक्स, इसकी आपको रेंज बतानी है, तो आपको साइन एक्स की रेंज पता है 1 to -1। फिर आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -4 to 4। फिर इसमें 3 आपको ऐड करना है, तो 3 + 4 साइन एक्स, 4 + 3 हो जाएगा यहाँ पर -4 + 3, ये कितना आ गया -1। 3 + 4 साइन एक्स, और ये कितना आ गया 7। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -1 और 7 के बीच क्लोज इंटरवल। ओके, ये इसकी आ गई रेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको इन चारों की रेंज पता है। इसी प्रकार से अगर आप देखो कि जो a⁴x होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, उसकी रेंज कितनी होती है, 0 to इन्फिनिटी के बीच में होती है। 0 के बराबर नहीं होती और इन्फिनिटी के भी बराबर नहीं होती, इनके बीच में होती, वेरी करती है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फंक्शन है मेरे पास 3 - 2 की पावर x, ये कोई फंक्शन है, इसकी आपको रेंज निकालनी है। तो आप जानते हो कि a⁴x की रेंज क्या होती है, किसके बराबर होगी, इन्फिनिटी और 0 के बराबर। तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी और ये 0। -इन्फिनिटी छोटा, 0 से बड़ा, और फिर इसमें 3 अगर ऐड कर दोगे तो 3 - a⁴x, ये किसके बीच वेरी कर जाएगा, 3 -इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी कुछ घटाओ पड़ जोड़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये हमारा रेंज आ जाएगी 3 - 2x की। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से रेंज निकाल सकते हो अगर आपको बेसिक रेंज पता है तो। अब हम बात करते हैं कि अपन को बेसिक रेंज तो पता है, अब जो वेरिएबल्स आते हैं हमारे x और y, उनके अंदर अगर आपके पास दिया गया हो तो आप किस प्रकार से निकालोगे। इसके पहले आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म बताता हूँ कि साइन एक्स, यानी इस टाइप का कोई फंक्शन है a sin x + b cos x, तो इसकी जो ऑलवेज रेंज होती है वो किससे करती है, ए इस रूट के अंदर a² + b²। b यहाँ पर क्या है, b ये है, a आपके पास x का जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है a, b cos x का कोफिशिएंट है b। तो इसकी रेंज इससे छोटी होती है, बराबर होती है, और हमेशा ग्रेटर देन होती है -a² + b² से। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप इसको याद रखना। और इस पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपके पास आ गया कि 3 sin x, + 2 cos x, इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज निकालनी है तो आप क्या करोगे, a = 3 b = 2, तो ये क्या हो जाएगा, +√3 का स्क्वायर 9 +
2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा +√13, और ये लेस देन किससे हो जाएगा, -13। तो ये हमारा रेंज का आंसर आ गया। ओके, तो ये भी टर्म काफ़ी इजी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं। तो आगे हम और बात करते हैं। तीसरा हमारा आता है कि लीनियर बाय लीनियर, मतलब कोई फंक्शन है हमारा, ऊपर वो किसी वेरिएबल में लीनियर है और डिवाइडेड बाय किसी वेरिएबल में लीनियर है। जैसे 3 + x हो गया, 2 - x हो गया, या कुछ भी x की पावर 1 होनी चाहिए लीनियर। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन आपको निकालने हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, x को y के मान में लिखोगे। मतलब जो हमारा x दिया गया है इसको हम y मानते हैं fx को, और यहाँ पर हमारा कोई x का, जैसे आपके मान लो y बराबर fx बराबर 3 + x 2 - x, तो आप x फाइंड आउट करोगे इन द टर्म्स ऑफ y। इससे क्या निकालोगे, आप x की वैल्यू निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, y को मल्टीप्लाई करोगे 2 - x बराबर 3 + x। आगे क्या करोगे, x की टर्म आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, yx माइनस का, और ये आपके x इधर आ जाएगा, तो माइनस का x बराबर ये 3 इधर रह जाएगा, ये 2 इधर चल, माइनस का 2y, ये आपका बन जाएगा। इसमें से माइनस x आप कॉमन ले लोगे तो y + 1 2y, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस को उस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 2y - 3 डिवाइडेड बाई y + 1। ओके, तो आपको ऐसे x का मान निकालना है इन द टर्म्स ऑफ y। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने इसको चेंज कर दिया, तो अब आप इस फंक्शन का डोमेन निकाल लो। इसका डोमेन क्या होगा, y + 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो y डज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो इसकी डोमेन क्या हो गया, r में से अगर मैं -1 निकाल दूँ तो ये इसका डोमेन हो गया, और इसका डोमेन हो गया मतलब उसका रेंज हो गया। ये आपको करना है, क्या करना है, सबसे पहले लीनियर बाय लीनियर चेक करना है, फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ y, मल्टीप्लाई करके जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उससे। उसके बाद आप जो आपका फंक्शन बनेगा x के अंदर इन द टर्म्स ऑफ y, उसका आपको डोमेन निकालना है, वो होगा रेंज। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद आपके आता है, इसके बाद 2 टर्म्स और आती है आपके, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। थर्ड आता है आपके fx आपका हो, ऊपर लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, या ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो। तो ये दोनों जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन करो वो आसानी से आप कर सकते हो। एक तो आप ये याद रखना कि sin x + b cos x का जो मैंने आपको बताया था, a² + b², ये आप 100% याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे, और 2 फॉर्म जो हमारी बच गई, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।